नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंभ मेले की, यानी ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि धरती पर अलौकिक शक्तियां होती है और ये वो जगह, वो स्थान होती है, वो पवित्र स्थान होता है जहाँ कहा जाता है कि अगर उसकी होरा में भी आप चले जाते हैं तो आपके सारे कष्ट हट जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हरिद्वार कुंभ मेला जो कि 2022 में अगर ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाता या तो वो 2021 में लग रहा है, लेकिन वैसे अगर समय के हिसाब से देखते हैं तो 12 साल बाद लगता है, तो वो 2022 में लग रहा है। लेकिन 2022 में ग्रहों की सिचुएशन वैसी नहीं है जो हमें कुंभ के समय में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सभी जानते हैं इनफैक्ट कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी देव जब कल अमृत कलश लेकर के निकले थे और उसका जो जल था, क्योंकि राक्षसों और देवताओं के बीच में जब युद्ध छिड़ा था तो उस समय जो ये जल था ये 4 पवित्र स्थानों पर पड़ा था और जिसकी वजह से वहां पे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन ये चीज जानना जरूरी होता है कि उस समय जब कुंभ का मेला चलता है तो उस समय स्नान की महत्वता क्यों ज्यादा है और उस समय हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या हमें करने से हमारे जीवन के कष्ट जो है, अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, कुंभ का स्नान नहीं कर पा रहे हैं, उन पवित्र स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं, उन तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हम उस लाभ से वंचित हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको भी उतना ही लाभ मिलता है, लेकिन आपको कुछ चीजों का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है जिससे आपको भी भरपूर लाभ मिला। अब 4 स्थानों की बात आती है तो हरिद्वार, प्रयाग और नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 12 साल के अंतराल में ये आयोजन होता है और कहा जाता है कि जिन 4 स्थानों पर उस समय की राशियों के अनुसार कुंभ आयोजित होता है। अब हम बात करते हैं कि गंगा स्नान पर जब संपूर्ण ये आयोजित होते हैं, कुंभ स्नान होते हैं, तो ऐसे में हमें मिलता क्या है, फायदा क्या मिलता है? हम जीवन के चक्र से दूर होते हैं, हम कष्टों से दूर होते हैं, हमारी मानसिक अवस्था का विकास होता है और साथ के साथ जो अलौकिक शक्तियां होती हैं, जितने भी हमारे साधु संत, बहुत ही ज्ञानी साधु संत होते हैं, उनका आशीर्वाद पाने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे आजकल सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्या उन्हें राइट नहीं है कि उन्हें भी उतना ही फायदा मिले? बिल्कुल हम बताएंगे उतना फायदा आप कैसे ले सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर भी बताने वाले हैं कि 6 जो है वो प्रमुख स्नान है और 4 शाही स्नान है। उस चीज को आप जरूर समझ लीजिएगा कि जो 4 आपके शाही स्नान है वो किस किस दिन पड़ रहे हैं और 6 प्रमुख स्नान जो है वो किस किस दिन पड़ने वाले हैं, ताकि आप उन सारे स्नान का फायदा घर बैठे लें। पवित्र नदियों का जल आप जरूर अपने घरों में रखें। वैसे भी कहा जाता है जिस घर में पवित्र नदियों का जल होता है वहां तो कष्ट होते ही नहीं, वहां नकारात्मकता नहीं होती है। अब कहते हैं कि 4 तरह के जो कुंभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? महाकुंभ, और दूसरा पूर्ण कुंभ, फिर अर्ध कुंभ और कुंभ मेला। महाकुंभ मेला की बात करते हैं तो सारे कुंभ मेलों में से सर्वश्रेष्ठ जो मेला होता है वो होता है महाकुंभ मेला। इसकी खासियत बताते हैं। ये 2 शताब्दी के बीच में, यानी लगभग 144 साल में एक बार आता है। और अब ये जो महाकुंभ होता है ये प्रयागराज में पूर्ण कुंभ, जब 12 पूरे कुंभ हो जाते हैं और उसके बाद आयोजित होता है। त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती और संगम तट के कारण इसकी महत्वता, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। पूर्ण कुंभ की बात करते थे, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है। मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो 4 कुंभ मेले में, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगहों पर जब ये आयोजित किए जाते हैं तो हर एक की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो 12 वर्ष के अंतराल में ये बीच में लगने वाला कुंभ जो होता है वो अर्ध कुंभ माना जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में ही इसका आयोजन होता है अर्ध कुंभ का। फिर आती है बात की इसकी महत्व, ऑलमोस्ट आली ये पूर्ण कुंभ की तरह ही होती है।
बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये भी। कुंभ मेला हर 3 साल में राज्यों के जरिए कुंभ मेला जो है इसका आयोजन होता है, और 4 अलग अलग स्थानों पर हर 3 साल में आयोजित होता है ये कुंभ मेला। अब गुरु की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि 2022 में ये सिचुएशन नहीं बन रही थी, इसीलिए 11 साल में ही ये कुंभ लगा है इस बार। गुरु यानी बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होने से ही कुंभ का आयोजन होगा, जो कि 2022 में नहीं है ऐसी सिचुएशन। इसीलिए ये कुंभ का मेला जो है 11 साल में आयोजित हो रहा है। घर बैठे स्नान करना है, कीजिए आप। समय का खास करके ध्यान रखिएगा, वो बताने वाले हैं आपको कि आपको किस समय उठ करके ये स्नान करना चाहिए और आपको भी उतना ही फायदा मिले। चलिए 6 प्रमुख स्नानों की बात करते हैं और साथ के साथ 4 शाही स्नानों की बात कर लेते हैं कि कब कब पड़ने वाले हैं ये स्नान। अब आते हैं शाही स्नान है, 4 शाही स्नान है और 6 प्रमुख स्नान है। पहला शाही स्नान जो है वो 11 मार्च शिवरात्रि के दिन होगा और दूसरा शाही स्नान है वो 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या को होगा। तीसरा मुख्य शाही स्नान है वो 14 अप्रैल का मेष संक्रांति पर होगा और चौथा यानी 4th शाही स्नान है वो 27 अप्रैल को वैशाख पूर्णिमा पर होगा। और अब आती है प्रमुख 6 अन्य प्रमुख स्नान होते हैं, उनको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। गुरुवार को यानी 14 जनवरी 2021 में मकर संक्रांति पे पहला प्रमुख स्नान हो चुका है। अब गुरुवार को ही 11 फरवरी मौनी अमावस्या के समय पर ये दूसरा आपका प्रमुख स्नान होगा। मंगलवार 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन आपका तीसरा प्रमुख स्नान होगा। शनिवार 27 फरवरी माघ पूर्णिमा पर आपका चौथा यानी 4th प्रमुख स्नान होगा। मंगलवार 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आपका 5th यानी 5वां प्रमुख स्नान होगा। और अगर छठे की बात करते हैं 6th प्रमुख स्नान, तो बुधवार को 21 अप्रैल को रामनवमी के दिन होगा। तो आपके 6 प्रमुख स्नान हैं और 4 शाही स्नान है। हमने आपको इसलिए पहले ब्यौरा बताया है कि आप इनका फायदा कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ये सौभाग्य मिला है जाने का या आप जा पा सकते हैं, किसी कारण से आसपास नजदीक ही रहते हैं और सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आप स्नान कर रहे हैं तो अति उत्तम माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप घर पर हैं तो आपको फायदा, आपको लाभ नहीं होगा। आपको भी लाभ हो सकता है। आपको करना क्या है, सूर्य उदय से पहले का स्नान, और सूर्य उदय से पहले अगर स्नान आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। महा उत्तम स्नान अगर हम आपका कहें तो वो करके देखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको भी फायदा मिले। और ये स्नान आपको सुबह 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच का अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाएगा। तो आपने जो स्नान हमने आपको बताए हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने सुबह 4:30 से पहले पहले अगर स्नान करना है, आपको भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि कुंभ में जाकर के आपको ये स्नान का फायदा मिल सकता है। हाँ, डेफिनेटली आप बहुत सारी अलौकिक शक्तियों से आप वंचित रह सकते हैं, क्योंकि वहां एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा सिचुएशन एक ऐसी होती है कि जहां पर बहुत ही धनवान, बहुत ही विद्वान और धनवान, जिसे ज्ञान से भरे हुए धनवान साधुओं और संतों के साथ आपका आप कुछ ज्ञान ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, उससे आप वंचित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्नान को इसी समय करते हैं तो यकीन मानिए आपके पास भी उतनी ही शक्तियां आ सकती हैं, आपके पास भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है और आपको भी कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। तो कुंभ के ये स्नान को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। सोते तो आप रहते ही हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों में आप जल्दी उठ करके अगर स्नान लेते हैं तो अति उत्तम संयोग भी मिलेगा, आपको योग भी मिलेगा और साथ के साथ ऊपर वाले का आपको वरदान भी मिलेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, जिससे नकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द भी नहीं आ सकती। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को बहुत सारे लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।
जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।